बार बार जो है 25% एक्स्ट्रा मार्क्स का जो है बेनिफिट दिया जा रहा है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं रीयूज। तो ये रीयूज अगर नहीं हटता है तो किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट के सिलेक्शन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। सरकार की संपत्ति का भी नुकसान है और फ्रेशर का हक तो मारा जा ही रहा है। हम लोग ये अन्याय कब तक सहेंगे? सरकार ऐसा नियम बना दिया है, ऑफिस में बैठे लोग को ही बार बार सर हो रहा है जॉब। एक रूम से दूसरा रूम से तीसरा रूम। वो लोग कभी मन करता है इस रूम में जॉब करते हैं, कभी मन करता है उस रूम में जॉब करते हैं। हम लोग घर पे बैठे हुए रह जाते हैं सर। पिछली बार बातचीत में बोला गया था कि रीयूज को हम लोग मतलब बात करेंगे, उस पर हटाएंगे इसको, लेकिन ऐसा अब तक कुछ कोई मेंशन नहीं हुआ है, कोई साइट पे कहीं अपडेट नहीं है। इस तरफ है विश्वेश्वरैया भवन और दूसरी तरफ है विकास भवन। उसके बीच में यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं और मुझे लग रहा है कि आप पहली बार तो आप लोग आकर के यहाँ प्रोटेस्ट कर नहीं रहे हैं। आप लोग के हाथ में प्ले कार्ड वगैरह, क्या पिछली बार कुछ बातचीत हुई थी आप लोगों की? पिछली बार तो आश्वासन दिया गया था कि हाँ आप लोगों का काम हो रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट आने को है, अभी तक कुछ भी वैसा पॉजिटिव उन लोगों की तरफ से न्यूज़ नहीं है। और रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ये मामला लटक जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। उसी को लेकर हम लोग आए हुए हैं। और आप तो मामला जानते ही होंगे क्या असिस्टेंट इंजीनियर का। फिर से ये है कि हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर हैं। हम लोग इसी में 10 से 24 पोस्ट के लिए आई थी। तो इसमें ये नियम है कि जो पहले से संविदा पर काम कर रहे हैं उन लोगों को 137 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 400 में 137 नंबर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक बार उनको दे दिया गया है, पिछले वैकेंसी परमानेंट हो गए हैं, ठीक है परमानेंट हो गए। फिर उन लोगों को क्या है कि उस वेटेज का यूज करके फिर दोबारा इस वैकेंसी है इसमें भी यूज कर रहे हैं और बार बार डिपार्टमेंट खेल रहे हैं। यानी उन लोग कहने का मतलब ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं था, यहाँ छोड़ के उस वेटेज का यूज करके दूसरे में कर रहे हैं। इसके कारण हम लोग फ्रेशर बाहर हो जा रहे हैं। तो यही एक लूप होल है। जबकि जेई का आया है, जेई का वैकेंसी, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है कि एक बार आप परमानेंट हो गए तो आपकी संविदा स्वतः समाप्त हो जाए, उसका वेटेज नहीं ले जाए। लेकिन इसमें लूप होल छोड़ दिया गया, जिसके कारण हम फ्रेशर बार बार बाहर हो जा रहे हैं और वो लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक बात। तो आप भी फ्रेशर ही होंगे? जी बिल्कुल सर, है ना। तो यहाँ कोई पहली बार, तो जैसा मैं उनसे पूछा आपके साथी से, तो बातचीत कुछ, क्या आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन भी दिखाई पड़ रहा है? हम लोग को पहले हुआ था, आश्वासन दिया गया था कि होगा, लेकिन अब हम लोग का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अभी तक इस पे ना तो कोई नोटिस आया है, ना ही कुछ इस पे कार्रवाई हुई है। और ये रिजल्ट आ जाने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेटेज बार बार दे के एक्सपीरियंस वाले को हम लोग फ्रेशर को बार बार बाहर कर दिया जा रहा है। हम लोग कितना भी मेहनत कर ले, 400 में से 300 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि 150 नंबर लाके सिलेक्शन ले आ रहे हैं। और ये एक बार नहीं, बार बार वो अपने डिपार्टमेंट खेल रहे हैं, सिर्फ डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मूव करने के लिए। इससे हम फ्रेशर वाले का हक मारा जा रहा है। तो पिछली बार जब आप लोग की बातचीत हुई थी तो क्या बातचीत हुई थी, क्या आप बताइए? पिछली बार बातचीत में बोला गया था कि रीयूज को हम लोग मतलब बात करेंगे, उस पर हटाएंगे इसको, लेकिन ऐसा अब तक कुछ कोई मेंशन नहीं हुआ है, कोई साइट पे कहीं अपडेट नहीं है। और सुनने में आ रहा है रिजल्ट आने वाली है। अब विदाउट कुछ रीयूज पे अपडेट का इन्होंने रिजल्ट दिया तो फिर क्या होगा? फिर 100-200 बच्चे बाहर हो जाएंगे। और जो जिन्होंने पहले से नौकरी मतलब ले रखा है बीपीएससी में, उन्हीं का फिर से होगा। कितनी संख्या है कुल आप लोगों की? सर बहुत सारे हजारों बच्चों को दिक्कत है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल हो गया है सर कि बहुत सारा बच्चा तो अब एग्ज़ाम भी नहीं देता है। कहता है कि भाई ऐसा नियम हो गया है, ऐसा कानून हो गया। मेरा बहुत सारा दोस्त है जो एग्ज़ाम भी अब तैयारी उन लोग को मन नहीं करता है करने का, कि सरकार ऐसा नियम बना दिया है, ऑफिस में बैठे लोग को ही बार बार सर हो रहा है जॉब। एक रूम से दूसरा रूम से तीसरा रूम। वो लोग कभी मन करता है इस रूम में जॉब करते हैं, कभी मन करता है उस रूम में जॉब करते हैं। हम लोग घर पे बैठे हुए रह जाते हैं सर। को डिपार्टमेंट चेंज करना ही है तो पूरे जैसे जीरो से हम लोग स्टार्ट करके लड़ रहे हैं, वैसे जीरो से स्टार्ट करके लड़ें। वेटेज का फायदा लेकर ना डिपार्टमेंट खेलें। और इससे सरकार के संपत्ति का भी दोहन होता है। बार बार ट्रेनिंग में सरकार पैसा खर्च करती है और वो लोग उसका दोहन कर रहे हैं संसाधन का। और सरकार की संपत्ति का भी नुकसान है और फ्रेशर का हक तो मारा जा ही रहा है। हम लोग ये अन्याय कब तक सहेंगे? और हम ये मीडिया बंधु लोग से ही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग की बात को ऊपर तक नीतीश कुमार तक पहुंचाएं और बड़े अफसर तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग का काम हो। तो इसी तरीके की बात कि जो पूरी प्रक्रिया है असिस्टेंट इंजीनियर्स की बहाली की, उसमें जिस तरीके से जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको अतिरिक्त जो वेटेज मिल जा रहा है 133 नंबर का, तो एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड हो कि सब लोग
जो दौड़ शुरू करें वो एक ही जगह से शुरू करें, ऐसी ही बात है ना। बार बार जो है 25% बार जो है 25% एक्स्ट्रा मार्क्स का जो है बेनिफिट दिया जा रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं रीयूज। तो ये रीयूज अगर नहीं हटता है तो किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट के सिलेक्शन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। इसलिए हम लोग की सरकार से मांग है कि इस रीयूज को बार जो 25% एक्स्ट्रा मार्क्स का रीयूज किया जा रहा है उसको हटाया जाए और फिर फेयर तरीके से रिजल्ट निकाला जाए, यही हम लोग की मांग है। आप लोग के प्रतिनिधि तो मुझे लगता है कि अभी जा रहे हैं, मगर कई बार ये तो आप कर चुके हैं, पहली बार तो मैं यहाँ देख नहीं कई बार ऐसा हुआ है। और कई रीयूज जो मिल रहा है, जैसे एक आदमी 5-5 बार जॉब कर रहा है, मतलब एक तो 25 नंबर के जगह 25%, वो 25% भी नहीं 33 जा रहा है, 133 नंबर मिल रहा है, वो मिल रहा है। उसका फ़ायदा उठा के वो एक बार परमानेंट जॉब ले लिए, फिर भी वो डिपार्टमेंट स्विच कर रहे हैं। इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, और यहाँ पे वो डिपार्टमेंट स्विच कर रहे हैं अपना। हम लोग उससे ज़्यादा नंबर लाकर रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग का आज मेन मुद्दा ये है कि रीयूज बंद करें, एटलीस्ट तो रीयूज तो बंद कर सकते हैं ना। अब 25% के लिए चलिए ठीक है, वो हटाइएगा धीरे धीरे, लेकिन ये तो बंद कर दीजिए। हम लोग का मेन मुद्दा है रीयूज बंद करना। रीयूज के लिए आप नोटिस निकालिए। तो यही एक तरीके की बात कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सारे जो ये असिस्टेंट इंजीनियर्स जो बीपीएससी के माध्यम से जिनकी बहालियाँ होती हैं वो हैं, और सारे लोग जो हैं ये विश्वेश्वरैया भवन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, हर महीने 2 महीने में इसी तरीके से इनका प्रोटेस्ट, और हज़ारों की संख्या में जो है ये सारे जो है एस्पिरेंट्स और कॉम्पिटिटिव छात्र जो हैं वो यहाँ आ जाते हैं और अपनी बात इसी तरीके से रखते हैं, तो बातचीत आप तक पहुँचे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in